हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर 1। दोस्तों इस प्रश्न नंबर 1 में 4 भाग हैं टोटल, तो 4 में से 1 और 2 भाग को मैंने पहले ही कवर करा दिया है। इसका वीडियो मैंने बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उसे आप देख सकते हैं। और इसमें हम करेंगे इसका तीसरा और चौथा भाग। तो दोस्तों तीसरे भाग में हमें कहा गया है कि एक ऐसे चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसका नाम HEAR हो और जिसमें HE 5 सेंटीमीटर, EA 6 सेंटीमीटर और कोण R 85 डिग्री हो। तो दोस्तों चलिए हम इसकी रचना करते हैं। तो रचना करने से पहले हमारा पहला काम क्या होता है दोस्तों कि हम एक रफ आकृति खींचते हैं। तो यहाँ पर हम इस चतुर्भुज की एक रफ आकृति बना लेते हैं। मान लीजिए हमारा चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का बनेगा। यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें हमारा ये नाम हो जाएगा H, ये E, ये A और ये R, ठीक है। अब इसमें हमें कहा गया है कि देख सकते हैं आप कि HE 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके अलावा हमें कहा गया है कि EA 6 सेंटीमीटर है, तो यानी ये हमारा 6 सेंटीमीटर। और एक दूसरा इसमें चीज़ हमें दिया गया है कोण R जो कि 85 डिग्री हो, तो ये हमारा कितना है 85 डिग्री। अब दोस्तों इसकी हम बात करते हैं कि इसमें ये तो 6 सेंटीमीटर है लेकिन ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन ये बड़ा है ये छोटा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि यह एक रफ आकृति है, इसको हमने सिर्फ अपने अंदाजे के लिए बनाया है। तो जब हम इसका फेयर आकृति बनाएंगे उसमें हमें सब कुछ एक्यूरेट नज़र आएगा। तो इस तरह से ये हमें दिया गया है। अब इसमें कोण R 85 डिग्री है। अब दोस्तों इसका एक फेयर आकृति बनाने के लिए हमें इस समांतर चतुर्भुज की कोई और एक कोण पता होना चाहिए, या तो ये या फिर ये। तो दोस्तों हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं, अब आसन कोण के बारे में आपको पता होगा अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो इसमें आसन कोण का मतलब क्या है कि एक ही रेखा पर बने कोण जो होते हैं उन्हें हम आसन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोण R का आसन कोण क्या होगा, एक ये हो जाएगा कोण H या फिर एक ये हो जाएगा कोण A, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे हम सबसे पहले कोण H या फिर कोण A का मान निकालेंगे, तभी हमारा इसका एक फेयर आकृति बन पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें मान लेते हैं, हम इसमें कोण A का मान निकालते हैं, ठीक है। तो हम इसमें निकाल लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं तथा आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने लिखा। अब देखिए अगर समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है और आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है, इसलिए जो हमारा HE भुजा होगा वो बराबर होगा RA के और ये बराबर होंगे 5 सेंटीमीटर के। इसके अलावा EA जो भुजा है वो बराबर होगी HR के, यानी कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, और फिर ये दोनों क्या है 6 सेंटीमीटर के बराबर हैं। इसके अलावा हमें दिया गया है कोण R, तो कोण R तो 85 डिग्री है और इसमें कोण A को इसका आसन कोण मान रहे हैं। तो कोण R प्लस कोण A कितना होंगे दोनों 180 डिग्री, क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसलिए यहाँ पे कोण A का मान कितना आ जाएगा, अगर कोण R का मान यहाँ पर 85 डिग्री है, हम इसको पहले लिख लेते हैं 85 डिग्री प्लस कोण A बराबर कितना है 180 डिग्री। तो कोण A आ जाएगा हमारा 180 माइनस 85, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों कोण A का मान 95 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कोण A का मान कितना निकाला 95 डिग्री। तो इसका मतलब है कि इसमें ये 95 डिग्री है हमारा कोण A का मान। तो चलिए अब हम इसका फेयर आकृति बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें हम फेयर आकृति बनाने के लिए क्या करेंगे कि इस भुजा RA को हम इसका आधार मान लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि RA जो है 5 सेंटीमीटर, हम स्केल से 5 सेंटीमीटर का सबसे पहले एक रेखा खींच लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का एक रेखा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा R बिंदु है और ये A बिंदु है और ये है कितना 5 सेंटीमीटर का, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे अब कि कोण R जो है वो 85 डिग्री है,
तो यहाँ से हम अब 85 डिग्री का कोण बनाएंगे आर बिंदु पर। इसके लिए हमें ये प्रोटेक्टर यानी डी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रकार से 85 डिग्री का कोण बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसमें प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। तो ये हम यहाँ पर इस तरह से इसमें 85 डिग्री का कोण बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 80 और ये यहाँ पे आ जाएगा 85। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि इस बिंदु से होते हुए हम एक रेखा खींच देंगे। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है यही हमारा क्या है 85 डिग्री का कोण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें कोण ए की। तो कोण ए हमारा 95 डिग्री है। तो यहाँ पर अब हम कोण ए जो है उसकी रचना करेंगे जो कि 95 डिग्री है। तो यहाँ से हम कोण ए 95 डिग्री बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 95। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसमें इसको यहाँ से खींच लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे 95 डिग्री का कोण बन जाता है। और इसी तरह से अब आप देख सकते हैं इसमें कि हमारा इसमें दिया गया है ई ए जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो अब हम प्रकार को 6 सेंटीमीटर तक खोलेंगे इस तरीके से, और फिर हम क्या करेंगे कि ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से ई ए 6 सेंटीमीटर है तो हमारा एच आर भी 6 सेंटीमीटर होगा। तो हम आर पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक अन्य चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जहाँ पे ये दोनों चाप कट रहे हैं इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से स्केल से हम इन दोनों बिंदुओं को यहाँ से ऐसे मिला देंगे। इस तरह से ये हमारा जो है यहाँ पर ये बिंदु जो है ये H हो जाएगा और ये बिंदु जो है ये E हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है हमारा HEAR एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है, जिसमें हमें अब क्या क्या दिया गया था प्रश्न में। एक तो HE दिया गया था जो कि 5 सेंटीमीटर का है। इसके अलावा हमें EA दिया गया था जो कि 6 सेंटीमीटर का है, और इसमें कोण R 85 डिग्री है तो वो हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये प्रश्न नंबर 1 का तीसरा भाग का हल होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले इसमें कोण R का मान ज्ञात किया, उसके बाद हमने इस फेयर आकृति को बनाया। तो इस तरह से इसका हल हुआ। अब चलिए इसका चौथा भाग हल करते हैं। तो दोस्तों चौथा भाग हमें दिया गया है कि एक आयत की रचना कीजिए जिसका नाम OKAY हो और जिसमें OK 7 सेंटीमीटर और KA 5 सेंटीमीटर हो। तो दोस्तों चलिए हम इसकी रचना करते हैं, और सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे एक रफ आकृति बनाएंगे। तो यहाँ से मान लीजिए ये हमारा एक आयत है जिसका नाम इसमें हमें दिया गया है OKA और Y, और इसमें हमें OK जो है 7 सेंटीमीटर दिया गया है ये, और इसके अलावा हमें KA 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो KA यानी ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा जो है इसमें OKAY एक आयत जो है इसकी रचना करनी है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आयत होता है उसके जो कोण होते हैं चारों अंतः कोण वो समकोण होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आयत है उसके जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि अगर OK 7 सेंटीमीटर का है तो YA ये भी हमारा 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और KA अगर 5 सेंटीमीटर का है तो हमारा OY भी 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बात करें इस आयत की ओवरऑल, तो इसमें ये हम कह सकते हैं कि यह एक हमारा समांतर चतुर्भुज की तरह है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी सेम होता है, उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसी तरह से अब हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें ये दिखाएंगे कि जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और इसके जो भुजाएं होती हैं सम्मुख वो बराबर होती हैं। तो चलिए जैसे हमने इसका तीसरा भाग हल किया वैसे ही इसमें सबसे पहले हम इसमें इसको सिद्ध कर देते हैं कि इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और चारों अंतःकोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों ये हमने लिखा, यानी कि अगर एक आयत समांतर चतुर्भुज होता है और जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, तो इसलिए हमारा इसमें क्या होगा कि जो OK भुजा है वो बराबर होंगे YA के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, और ये दोनों क्या होंगे 7 सेंटीमीटर के बराबर। इसके अलावा जो KA है
वो बराबर होगा ओ वाई के, जो कि ये दोनों क्या होंगे 5 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा हमें इसमें कोण ओ जो है वो बराबर होगा कोण के और ये बराबर होगा कोण वाई के, और इसके अलावा ये बराबर होगा कोण ए के। ठीक है, और ये चारों क्या बराबर होंगे किसके 90 डिग्री के, क्योंकि चारों कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने इसको प्रूव किया, सिद्ध किया। अब इसमें हम इसका फेयर आकृति बनाते हैं। तो दोस्तों इसके फेयर आकृति बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि वाई ए यानी 7 सेंटीमीटर जो है इसको आधार मान लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। तो ये हमारा यहाँ से एक 7 सेंटीमीटर का इस तरीके से रेखा हो जाएगा, मान लीजिए ये। ठीक है, यहाँ तक हमने खींचा, ये 7 सेंटीमीटर का हो गया। इसमें ये बिंदु जो है y और ये बिंदु जो है a है। ठीक है, तो इस तरह से हमने किया। अब देखिए इसमें कोण y 90 डिग्री, कोण a भी 90 डिग्री है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों बिंदुओं पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे हम, वो प्रकार की सहायता से हम बना सकते हैं। इसमें हमें डी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम इसको बनाने के लिए यहाँ से ऐसे एक चाप लगाएंगे और फिर यहाँ से इस प्रकार से इस पे प्रकार की नोक रखेंगे, फिर यहाँ पे ऐसे चाप लगा देंगे। दोस्तों अगर आपको प्रकार की सहायता से कोण नहीं बनाने आते हैं तो इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो कि प्रकार से बनाने पॉसिबल हैं। तो उसको आप देख सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया और यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर किया। अब सेम यही तरीका हम यहाँ पे भी करेंगे, यानी y बिंदु पे भी हम इसी तरह से कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको इस तरह से चाप लगाया हमने। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको किया। अब इसमें हम इसको इससे मिला देंगे। तो ये हमारा जो है एक 90 डिग्री का कोण बन जाता है। अब दोस्तों इसमें देखिए कि हमें यहाँ पर के ए जो कि है 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अब हम प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे स्केल की सहायता से। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 सेंटीमीटर तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे। सेम यही हम वाई बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पे जहाँ ये दोनों कट रहे हैं वहीं से होते हुए हम एक ऐसे रेखा खींचेंगे जो कि इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगी यानी जोड़ेंगी। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखिए ये बिंदु कौन सा है, जैसा कि आप देख सकते हैं वो ओ है। तो ये ओ बिंदु हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारा के बिंदु है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है ओ के ए वाई हमारा चतुर्भुज जो है बन जाता है, जिसमें ये हमारे जो कोण है 90 डिग्री के यानी कि समकोण है, और इसके अलावा ये चारों ही कोण समकोण है। और इसमें हमें ओ के 7 सेंटीमीटर दिया गया है और के ए 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा इसका चौथा भाग हल होता है। आई होप आपको दोनों भाग अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।